जय हिंद, स्वागत आपका लाइव टाइम्स पर। तेजस हादसा जिसने सबको झकझोर कर रख दिया है। दुबई इंटरनेशनल एयर शो में के दौरान जिस तरह से तेजस मार्क 1 फाइटर जेट भारत का जो शानदार प्रदर्शन कर रहा था पूरी दुनिया के सामने, वहां ये हादसे का शिकार हो गया है। और इसके बाद लाख सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, किस वजह से हादसा हुआ। तो पहली बात तो बहुत साफ है कि आधिकारिक तौर पर लंबी पड़ताल के बाद यह बात सामने आएगी कि आखिर ठीक वजह क्या थी। लेकिन इस वक्त जो जानकार जिन हालातों में यह हादसा हुआ उसके बारे में बता रहे हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि ऐसे मौके पर जब यह विमान इंडिया का अपना स्वदेशी फाइटर जेट तहलका मचाते हुए दुबई के आसमान में गरज रहा था, पूरी दुनिया को बता रहा था कि किन खूबियों से लैस है भारत में निर्मित ये तेजस, वो आखिरकार हादसे का शिकार हो गया। तो इसकी वजह क्या हो सकती है ये समझिए। मैं आपको एक एक करके इन वजहों के बारे में बताता हूं। सबसे पहले और सबसे बड़ी वजह जो होने का अनुमान है, जो एक्सपर्ट बता रहे हैं, उसके पीछे बताया जा रहा है कि ये एक ह्यूमन एरर हो सकता है। अब ह्यूमन एरर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि और ह्यूमन एरर में क्या क्या बातें संभव हो सकती हैं ये समझिए। ह्यूमन एरर का मतलब या तो हो सकता है कि पायलट को अंधेरा छा गया हो, क्योंकि जिस रफ्तार से और जिस तीव्र दबाव, गुरुत्वाकर्षण के दबाव के बीच ये प्लेन एयर शो कर रहा था, अब मुजाहिरा कर रहा था, प्रदर्शन कर रहा था अपनी खूबियों का, तो उस वक्त में बेहद ही तेज रफ्तार में जो ध्वनि की आवाज से 1.8 टाइम्स तक है, ये सुपरसोनिक जेट है, 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज्यादा रफ्तार से ये उड़ान भरता है। और यही खूबियों को दिखा रहा था ये प्लेन। उस वक्त में पायलट के ऊपर कई बार बेहद ज्यादा दबाव पैदा होता है उसके शरीर पर और अंधेरा छा जाता है। तो क्या ये हुआ ठीक उस वक्त में जिस वक्त ये नीचे डाइव करते हुआ आ रहा था, ऊपर जाना था, उससे पहले एक बहुत ही शार्प यू टर्न ले चुका था प्लेन, और उसके बाद उसको नीचे गोते लगाते हुए फिर ऊपर आना था, लेकिन नीचे गोते लगाते हुए जमीन से जा टकराया। तो क्या उसी वक्त पायलट को अंधेरा छा गया, ब्लड फ्लो का गैप हुआ उसके माइंड में, ये एक अंदाजा लगाया जा रहा है। या दूसरी वजह हो सकती है ह्यूमन एरर में कि क्या मिस जजमेंट हुआ, कि पायलट ने सोचा कि मैं यू टर्न लेकर के आऊंगा नीचे, अपने ऑल्टीट्यूड को कम करूंगा, नीचे की तरफ जाऊंगा और फिर टेक ऑफ कर लूंगा, लेकिन ये सब कुछ उस रफ्तार में, उतनी दूरी में, उतने कम वक्त में पॉसिबल नहीं हो पाया और विमान जमीन से जा टकराया। एक एरर ऑफ जजमेंट हो सकता है जो अंदाजा लगाया जा रहा है। इन दोनों की सबसे ज्यादा संभावना इसीलिए है ह्यूमन एरर की, अंधेरा छाना या एरर ऑफ जजमेंट, क्योंकि हादसे से पहले पायलट के किसी भी तरह की खतरे की सूचना नहीं दी जाने की खबर है अब तक। इंडियन एयरफोर्स ने पुष्टि कर दी है पायलट की मौत की, हादसे की, लेकिन यह नहीं बताया है कि क्या किसी खतरे के प्रति पायलट ने आगाह किया। नमन सान्याल ने क्या आगाह किया, क्या बताया नमन ने, विंग कमांडर नमन ने, क्या किसी भी तरह का खतरा। आमतौर पे अगर प्लेन क्रैश होने वाला हो, कोई तकनीकी खराबी आ जाए, तो कुछ पलों का वक्त मिलता है पायलट को जब वो आगाह करता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल को कि प्लेन में खतरा पैदा हो चुका है। मेडे कॉल जिसको कहते हैं, वो नहीं दिया गया। ना ही पायलट ने खुद को इजेक्ट किया। एक फाइटर जेट में हर वक्त ये सुविधा होती है कि अगर एयरक्राफ्ट क्रैश होने वाला है, अगर फाइटर जेट क्रैश होने वाला है किसी भी कारण से, तो पायलट खुद को बचा सकता है, इजेक्ट करके अपने आप को प्लेन से बाहर निकाल सकता है। यह भी नहीं किया पायलट ने। और इन दो वजहों से ना ही किसी तरह की सूचना, ना खुद को इजेक्ट करके बचाने की कोशिश, मतलब कि दोनों में से ये दोनों इशारा इस तरफ कर रही है कि अचानक या तो संतुलन बिगड़ा, जजमेंट इससे पहले कि पायलट कुछ समझ पाता, और क्रैश, बूम, या फिर अंधेरा छा गया हो अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण दबाव के कारण, जो होता है कई बार। हालांकि उस तरह के सूट पहन के
फाइटर पायलट्स बैठते हैं उसमें, जो उनके इस ब्लड फ्लो को बनाए रखे मस्तिष्क में। लेकिन कई बार फिर भी चूंकि ये एयर शो था, सीमा का अतिक्रमण हो सकता है कि हुआ हो, और वो करते हुए कलाबाजियां दिखाते हुए ऐसा शार्प टर्न जिसमें इतना ज्यादा दबाव कि अंधेरा छा गया हो। तो पहली जो सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है कि हो सकता है ये ह्यूमन एरर हो। दूसरी वजह तकनीकी खराबी, जिसकी संभावना कम है। क्यों? आमतौर पे जब इस रफ्तार से प्लेन उड़ान भर रहा हो, जेट उड़ान भर रहा हो, जिसमें आप कलाबाजियां कर रहे हो, तो इसकी आशंका हमेशा रहती है आसमान में इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मशीन के साथ आप कलाबाजियां कर रहे हैं, तो मुमकिन होता है कि कई बार इंजन फेलियर हो सकता है, हाइड्रोलिक सिस्टम में फेलियर हो सकता है, उन पूरे सिस्टम में जो एयरक्राफ्ट को दिशा देने में होते हैं, नोज, टेल, विंग्स, इनके मैन्यूवरिंग में क्या खराबी आई किसी भी तरह की, और डायरेक्शन जब चेंज करना था बड़ी तेज से और अचानक उसने काम करना बंद किया क्या, और बजाय ऊपर लिफ्ट लेने के वो नीचे ही चलता चला गया प्लेन। तो इस संभावना से, इस आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हो न हो कोई तकनीकी खराबी हो। तीसरी वजह सैबोटाज। जब भारत ऐसे घातक और अत्यधिक उन्नत फाइटर जेट बना रहा है, तो क्या भारत के दुश्मन या फिर भारत के कॉम्पिटिटर जिनसे आज हम खरीदते रहे, क्या वो साजिश के तहत सैबोटाज किया गया होगा? कोई जानबूझकर ऐसी खराबी पैदा कर दी गई होगी प्लेन में, चुपके से, चोरी से, कि जो जिस वक्त आसमान में था तेजस, दहाड़ रहा था, दुनिया को अपना कमाल दिखा रहा था, उस वक्त उसमें वो खराबी पैदा हुई हो, या फिर पायलट की सेहत के साथ। तो सैबोटाज भी एक थ्योरी है जो जानकार दे रहे हैं, ये भी मुमकिन हो सकता है। तो इन्हीं तीन में से कोई एक वजह रही जिसकी वजह से आज ये दुखद हादसा हुआ। लेकिन यकीन मानिए कि इससे तेजस की जर्नी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी पूरी का विश्लेषण होगा और पता चलेगा आने वाले दिनों में कि आखिर किस वजह से हादसा हुआ। तेजस में कोई कमी नहीं है, ये जानकार मान रहे हैं, और ये भी साबित हो जाएगा। आपको क्या लगता है? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।